साथियों, नमस्कार। आज यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे बड़ा आगाज़ होने वाला है। एसएससी के लिए यूट्यूब की सबसे बेस्ट टीम से आपको मिलाने जा रहा हूँ। मैं हूँ सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं उन्नति आईएएस। साथियों, एसएससी के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है। ऑनलाइन बैच है और बेहतरीन बैच है। एक सटीक रणनीति के साथ ये बैच आपके सामने आ रहा है और इस संपूर्ण बैच पर आपका अगर ध्येय लगा रहा तो 100% सफलता आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस बैच की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहूँगा और साथ-साथ में अपने सभी टीम मेंबर से अवगत कराना चाहूँगा और साथ में आपको आगे की पूरी जानकारी देने वाले हैं हम। तो इस वीडियो पर बने रहेंगे आप सभी लोग और इसको जो है सभी के साथ जो है आप शेयर भी करेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। एसएससी के लिए पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट टीम आपके सामने जो है उपस्थित होने वाली है। सेगमेंट है बच्चों पहला हमारा ये कि एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कैसे-कैसे ये एग्ज़ाम्स कराती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन-सा एग्ज़ाम है बच्चों सबसे पहले? एक सीजीएल है, एसएससी सीजीएल है बच्चों, जहाँ पर आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जो है और आपका सीबीआई वगैरह में आप जो है इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज़ इंस्पेक्टर वगैरह बनेंगे आप और बच्चों इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी या योग्यता कितनी है बच्चों? ग्रेजुएट होना चाहिए आपको कम से कम। वहीं दूसरे शब्दों में अगर दूसरा एग्ज़ाम देखें बच्चों एसएससी का सीएचएसएल का है, जहाँ पर आप एलडीसी, है ना? और जो है अदर डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सभी पदों के लिए जाएँगे और बच्चों यहाँ पर जो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बच्चों 12वीं पास है, 12th स्टैंडर्ड की है। एसएससी सीपीओ में भैया आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और अगर आगे की बात करें एसएससी जीडी जो है कांस्टेबल जीडी इसके लिए बच्चों आपको 12th पास आउट होना चाहिए। वो है मिनिमम योग्यता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और साथ में अगर आप एमटीएस की बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ या हवलदार की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपको 10th पास आउट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आप मिनिमम बच्चों 12वीं पास हो और साथ में कुछ विशेष पदों के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं एसएससी जेईई में जो है जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास एक डिप्लोमा या बच्चों डिग्री होनी चाहिए उस ट्रेड के संबंध में आपको। और हम बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर के पद के लिए वहां भी बच्चों आपको ग्रेजुएशन चाहिए और जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट आता है, वहाँ पर आपको हाई स्कूल से भी दिख जाएगा, 12th से भी दिख जाएगा और ग्रेजुएशन से भी आपको बच्चों वैकेंसी देखने को मिल जाएँगी। तो ये कुछ बच्चों वैकेंसियाँ हैं जो एसएससी निकालता है और इनके संबंध में योग्यताओं से आपको अवगत कराया गया है। अब हम आगे चलते हैं आने वाली सीरीज में कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। इस पूरे सेक्शन में एसएससी में क्या-क्या आता है एसएससी के सिलेबस में। सभी को बच्चों पता होगा कि एसएससी के सिलेबस में आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी बच्चों। रीजनिंग के साथ-साथ आपको जीके देखने को मिल जाएगी। जीके के साथ बच्चों और क्या देखने को मिल जाएगा जो है ये देखने को मिल जाएगा, मैथ्स आपको देखने को मिल जाएगा और मैथ्स में बच्चों क्या देखने को मिल जाएगा, उसके साथ-साथ आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। 4 सेक्शंस हैं ये और इन चारों सेक्शन को बड़ी सरलता के साथ हम आपके समक्ष जो है लेके उपस्थित होने वाले हैं। सहज और आसान भाषा में ईमानदारी के साथ जो है आप अगर इसका प्रयत्न करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जीके में आपका एक एक्स्ट्रा सेक्शन बच्चों आ जाएगा जिसे हम जनरल साइंस बुलाएँगे या साइंस का सेगमेंट कह सकते हैं। तो ये टोटल आपको बच्चों 5 सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। और जीएस और जीएस 2 बार जीएस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये जो जीएस सेक्शन है, जीएस एक जीएस का मतलब है बच्चों जनरल स्टडीज जो सेक्शन जो है देखा जाएगा सुमित मिश्रा सर के द्वारा जो कि मैं हूँ। मैं जीके का सेक्शन आपका देख रहा हूँ, ठीक है? और जो जीएस सेक्शन है आपका जिसे हम बच्चों जनरल साइंस कहेंगे, ये जो है देखा जाएगा किसी अन्य जो है टीम मेंबर के द्वारा। तो जीके का सेक्शन मैं देख रहा हूँ, क्या-क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पर? इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। क्या ज़रूरी होगा आपके लिए? भैया एक-एक सब्जेक्ट को बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट के आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बहुत आसान भाषाओं में मजबूत से मजबूत और जटिल से जटिल जो है प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में आप तक पहुँचा दिया जाएगा। जैसे हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, संस्कृति,
कला एवं संस्कृति और जो है विश्व इतिहास, इन सब पर व्यापक और विस्तृत चर्चा के साथ-साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, रीजनल ज्योग्राफी की बात कर लीजिए और आप बात कर लीजिए इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में सब कुछ ए टू जेड, एक-एक टॉपिक्स वाइज़ हम चीज़ों को कवर करने वाले। सभी पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है आपको। अगर बात करेंगे बच्चों हम संविधान की या पॉलिटी की, तो पॉलिटी में बच्चों हम संविधान बात करेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, भाषा, निर्वाचन आयोग, आपातकाल, संविधान में संशोधन, बढ़िया बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि बच्चों हम सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। अगर आप इस सेशन को लगातार बने रहेंगे, आने वाले 3-4 महीने आप सेशन में लगातार रहेंगे, तो याद रखिए ये सफलता की नींव बिल्कुल बन के आएगी आपके लिए, है ना? अगला सेक्शन बच्चों इंडियन इकोनॉमी का है। इंडियन इकोनॉमी में हम क्या देख रहे होंगे? सारी अर्थव्यवस्था के संबंध में सारी बातें देख रहे होंगे। बजट हो गया, इकोनॉमी के प्रकार देख रहे होंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, इन सब पर बेसिक सेगमेंट पर बातचीत कर रहे होंगे, गरीबी पर बातचीत कर रहे होंगे, साथ-साथ हम बैंकिंग सिस्टम पर बातचीत कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको वहाँ पर इकोनॉमिक्स से देखने को मिल जाएँगी। स्टैटिक जीके सभी को पता है, नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और साथ में जितने भी आपके बुक्स, ऑथर्स हैं, डेज़ हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डैम है, ये सब आपको स्टैटिक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और वहीं बच्चों अगर हम कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो जैसे आपके क्लासिकल डांस हो गए, क्लासिकल डांस के बाद आपके फोक डांस हो गए, म्यूजिक हो गए, पेंटिंग्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, यूनेस्को हेरिटेज में जो साइट्स आपकी हैं, वो हो गए, रामसर साइट्स हो गए, इन सबको बेहतरीन तरीके से जो है लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित होने वाला हूँ। फिर से एक बार कहूँगा कि बच्चों हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कि भैया हम कंप्लीट जो है चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे। हर प्रश्न को आसानी तक आपसे पहुँचाया जाएगा, पीवाईक्यू डिस्कस किया जाएगा, मजबूत से मजबूत कॉन्सेप्ट को ईमानदारी के साथ आपको जो है कंप्लीट करना है और लगातार जो है आपको यहाँ पर बने रहना है। तो साथियों जीके के बाद आपको ध्यान रखना है, अगला सेक्शन आपका मैथ होगा और मैं स्टेज पर स्वागत करना चाहूँगा आपके मैथ के बेस्ट मेंटर यूट्यूब के श्री सुनील प्रजापति सर का। तो आप सभी अभिवादन के साथ सर का स्वागत करेंगे और आगे का जो है सर देखेंगे। सर प्लीज। सभी प्यारे बच्चों को राम राम, है ना? तो आज का जो हम लोगों का सेशन है वो मेन टारगेट है कि हम लोग आपके लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कैसे करने वाले हैं। तो हमें एसएससी में काम करने से पहले उनकी कमजोरियों पर या उसमें उन बारीकियों पे काम करना पड़ेगा जिससे हम उसके नंबर्स को क्रैक कर सकते हैं। आपको जैसा पता ही है कि एसएससी हर बार कुछ ना कुछ नया-नया बदलाव करता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे पहले हमारे पास टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी। और अब हमारे पास टाइम लिमिट होती है कि नहीं, अब मुझे 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो हम एक पूरा शुरुआत से लेके एंड तक एकदम बेसिक से हर उस बच्चे के लिए जो जीरो से तैयारी करना चाहता है और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं, हम आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद बेटा उसकी प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, उसके मॉक चलेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीजों को लेकर चलेंगे जिसमें हम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुनिश्चित करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल इतनी है कि आप प्रॉपर वे में बने रहेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि आपको, जैसे कि आप कभी भी किसी से भी लड़ाई करें ना, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि उनकी कमजोरियों को पहले पकड़ लें। क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मन के बारे में जानोगे नहीं तो उसे भिड़ने का कोई खास मतलब है नहीं। ठीक बिल्कुल वही चीज होती है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी में कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीजें आती हैं। तो हमारी इस टीम का एक खास मकसद ये भी होगा कि आपको भटकने ना दे और आपको उन्हीं पॉइंटों पे काम करना पड़े जिन पॉइंटों पे हम एसएससी को क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी केवल एक सेगमेंट पे काम नहीं करता,
बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल का पोर्शन हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे जीडी हो, चाहे फेजेस हो उसके। इतने सारे मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बहुत सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, तो आपको काम करना है। तो जैसे मैथ्स में आपके सामने बहुत सारे हमने सेक्शंस बना रखे हैं, तो हमें इन सेक्शंस पे काम करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको कोई चीज़ भारी, भरकम और बड़ी क्यों लगती है? रीज़न क्योंकि आप उसको बड़ा-सा देखते हो। लेकिन अगर आप अपने उसी सिलेबस को टुकड़ों में अगर बाँट के पढ़ेंगे ना, तो वही चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके आपके दिमाग में कब सेट हो जाएँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा और यही हमारा टारगेट है। कि एसएससी के हम पूरे सिलेबस को चाहे मैं हूँ, ठीक है? चाहे हमारे आने वाले टीचर हों, चाहे हमारे सुमित सर हों, कोई भी हो, मेरे बच्चे आपके हर एक सेक्शन को वो ब्रेक करके पढ़ाएँगे ताकि थोड़ा-थोड़ा आपके दिमाग में स्टोर हो और एट लास्ट आपके दिमाग में पूरी चीज़ें पहुँच जाएँ। आपका सिलेबस आपके सामने है, चाहे वो नंबर सिस्टम का सेक्शन हो, चाहे अरिथमेटिक का सेक्शन हो, चाहे वो एडवांस में अलजेब्रा का हो, ज्योमेट्री का हो या फिर कोऑर्डिनेट सॉरी मेंसुरेशन का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो और ये स्टैटिक्स से का पार्ट जिसमें हम लोग डीआई इनबिल्ड करके पढ़ते हैं। एक-एक पोर्शन पे काम करेंगे और हमारा मेन टारगेट जो होगा ना सर, जो मेन टारगेट है हमारा, वो पहले हम लोग इसको टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सर? टॉपिक वाइज़। हम पहले टॉपिक वाइज़ एक-एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा ये टॉपिक वाइज़ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर हम उसके मॉक टेस्ट लगाएँगे। मॉक टेस्ट मीन्स ये हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है, क्या हम उसके कंटीन्यूअली क्वेश्चन मिक्स अप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं? टॉपिक वाइज़ तो क्या होता है कि हमने एक पैटर्न पढ़ लिया, उससे सभी क्वेश्चंस लगा लिए। लेकिन मॉक टेस्ट की खास बात होती है कि मिसलेनियस होते हैं, हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। तो मॉक टेस्ट हम कैसे टैकल करेंगे? यहाँ से हमें क्वेश्चन करने की आदत पड़ेगी, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है कि समय नहीं है सर, उतने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें? आप उतना तेज नहीं हो। अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बेटा करना चाहते हो, तो आपको अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और एबिलिटी के लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशंस भी चलने चाहिए आपके। प्रैक्टिस सेशन बेटा आपकी कहीं न कहीं आपकी गलतियों को सही करते हैं। मॉक से आपकी स्पीड बनती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेशन की बात करते हो ना, तो उन प्रैक्टिस सेशन में जो आप गड़बड़ियाँ कर रहे हो, जो गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को आप क्या करते हो? सही करते हो। नाउ उसके बाद बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एग्ज़ामिनर है ना, वो किस पैटर्न पे सोच रहा है ना? तो उसी बिहाफ़ पर हम अपने आप को चेंजमेंट कर सकते हैं। आज अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट ईयर उस क्वेश्चन में किस तरीके का चेंजमेंट करके पूछा गया है। जब हम लोग ये चेंजमेंट पकड़ लेंगे, तो एक हमारा आइडिया लग जाता है। एक हमारा आइडिया लग जाता है कि चीज़ों को हमें कैसे क्या करना है, कंप्लीटली करना है। ठीक है ना सर? तो हम लोग इसी तरीके से बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने रीज़निंग के धुरंधर टीचर से। प्रकाश सर, मोस्ट वेलकम। जल्दी से आप आ जाइएगा और आपकी ये जो प्रकाश सर है ना, इनको भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, छोटा-मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और बहुत ही मज़ेदार गाने सुना-सुना के आपको पढ़ाते हैं। लीजिए सर। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को राम राम, जय हिंद। सभी लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि रीज़निंग के लिए हम आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रीज़निंग के वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। देखो, एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, टॉपिक्स आपके सेम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चंस के पैटर्न को दिमाग में नहीं रखा, तो कहीं न कहीं आप भटक जाओगे और आपके आंसर्स दूसरी तरफ चले जाएँगे, है ना? और बेटा मेरे चैप्टर पूरा लगा कर के आओगे, क्वेश्चंस एक नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि लॉजिकल हो, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, तीनों को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? और आपको एसएससी के बैच के लिए हम लोग चल रहे हैं, है ना? तो सारे टॉपिक्स जो भी एसएससी के आते हैं, हमने यहाँ पे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स उठा कर के रख दिए हैं, है ना? जो भी आपके एसएससी में आते हैं। अब यहाँ से उठा कर के देखने की अगर आप कोशिश करोगे बच्चा मेरी, तो ऐसे समझिए वर्णमाला है, सीक्वेंसिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ दिया गया है और यहाँ पे वाक्य में इनइक्वालिटी दिया गया है, तो वाक्य की इनइक्वालिटी जो होती है वो क्रमिंग जो दिया जाएगा, दिशा और दूरी, जहाँ पर देखोगे बेटा मेरे, फिर वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशन दिया गया है, बैठक व्यवस्था है, संख्या को देकर के क्रमिकता ये आपके लिए हो गई है, खाली स्थान भरो, मिसिंग नंबर आपके लिए दिया गया बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन और वेन डायग्राम आपको मिलेगा।
और बेटा पज़ल्स आपके आती नहीं हैं यहाँ पे, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स और इसी में आपको मिल जाएगा बेटा मेरे क्लासिफिकेशंस और एनालॉजी। नॉन वर्बल की तरफ चलते हैं, सीरीज़ के 1 क्वेश्चन फिक्स है, मिरर में वाटर इमेज के 1-1 क्वेश्चंस फिक्स हैं, जो आएगा ही आपके। एनालॉजी क्लासिफिकेशंस आपका आता है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग आता ही है, इमीडिएट फिगर, काउंटिंग फिगर, यहाँ तक आपके मिलते हैं। बेटा मेरे और यहाँ पे फिगर फॉर्मेशन और पैटर्न कंप्लीशंस इसके बाद के जो हैं, वो सीजीएल और यहाँ पे ना आकर के जब आप रेलवे का पेपर देते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है या फिर और ऊपर चलते हो पुलिस, एसआई या अन्य एग्ज़ामों की तरफ चलते हो, तो यहाँ। यहाँ पे बेटा मेरे एसएससी की तरफ चलते हो, तो पूर्वानुमान या पूर्व धारणा और निष्कर्ष ही पूछा जाता है। इसके साथ में सिलोगिज़्म पूछ लिया जाता है, न्याय निगमन या न्याय विचारण मिलता है, तो ये आपके पूरा का पूरा सिलेबस है। प्यारे बच्चों, जो पढ़ने का तरीका आपका होगा, हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक को खत्म करेंगे, टॉपिक के बाद में टाइप वाइज़ हर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएँगे, मॉक टेस्ट के बाद में पीवाईक्यू बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर बेटा सबसे बड़ी चीज़ कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी तरफ चलेंगे, है ना? जैसा बना दिया गया है, अब उसके आगे क्या क्वेश्चंस बन सकता है, उनकी तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, तो हम लोगों से जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी आपको यहीं पे हम आपको मिलेंगे और आपको आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार हम लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे और सारे सिलेबस को तैयार करके आपको सिलेक्शंस दिलाएँगे। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी आपकी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। हम तो टाइम दे रहे हैं, तो टाइम आपको भी देना पड़ेगा और यहाँ से अब हम लोगों का चलते हैं चौथे पड़ाव की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया जीएस के लिए, मैथ्स के लिए सुनील सर को देख लिया, जीएस के लिए सुमित सर को देख लिया। मैं प्रकाश सर रीज़निंग के लिए था। तो हम लोगों के बीच में साइंस के लिए आ रहे हैं सपना मैम। तो बहुत जल्दी से स्वागत करते हैं सब लोग ज़ोर-शोर से सपना मैम का। आइए मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तैयार हो सभी लोग एसएससी के बैच के लिए? चलिए, हम पढ़ाएँगे आपको एसएससी की साइंस, है ना? तो सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल? चलिए, देखेंगे कि साइंस में क्या-क्या आता है ना? तो साइंस के होते हैं बेटा 3 सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है आपका फिज़िक्स का, दूसरा सेक्शन है आपका केमिस्ट्री का और तीसरा सेक्शन है आपका बायोलॉजी का, है ना? साइंस के तीनों पोर्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे पहले हम? टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके बाद इसके पीवाईक्यू देखेंगे कि इसमें पीवाईक्यू कैसे आते हैं। फिर इसके बाद लगाएँगे हम मॉक टेस्ट। क्या लगाएँगे? मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे और इसी पैटर्न पर हम साइंस को काम करेंगे, ठीक है? भाई फिज़िक्स में कौन-कौन से चैप्टर हैं? आपका मोशन है, फ़ोर्स है, वर्क एंड एनर्जी, हीट, साउंड, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? हमें एसएससी की जो फिज़िक्स है, सिर्फ़ इन्हीं चैप्टर्स पे फ़ोकस करना है, अनदर कोई भी चैप्टर्स हमें यहाँ से नहीं उठाने हैं। फिर है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपका मैटर है, एलिमेंट्स हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल है, एवरीडे केमिस्ट्री है, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। वही बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को आप लोग हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना, हो सकता है कि सबसे हाई वेटेज ये का क्वेश्चन सेक्शन यही वाला आए, ठीक है? इसमें है सेल, ह्यूमन बॉडी, डिसीजेस, न्यूट्रिशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, है ना? ये जो तीनों सेक्शन है साइंस के, इसको कवर करेंगे और आसान भाषा में, जितना आसान हो सकता है उतनी आसान भाषा में हम इसको पढ़ेंगे, है ना? तो सभी लोग तैयार हैं हमारी सबसे अच्छी टीम के साथ, जो एसएससी की सबसे बेस्ट टीम मानी जाती है, ठीक है? तो हम एक बार बुलाना चाहेंगे अपने सभी टीम मेंबर्स को कि और यहाँ पर आएंगे और सभी लोग एक साथ में और बताएंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे चलने वाला है। आइए सर। एक बार फिर से वेलकम है सभी बच्चों का। तो हम लोगों की क्लासेस एक टीचर जो है हमारे बीच से अभी है नहीं, तो उनकी
क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी। वो आज उपस्थित नहीं हो पाए तो उनसे थोड़ा इंट्रो आपका हो नहीं पाया, तो बट कोई नहीं। बट उनकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेंगी और आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो पीछे लगा हुआ है, ठीक है? और उसमें सबसे पहले हम लोगों का शाम को 6 बजे हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। फिर 7 बजे हमारे प्रकाश सर आपके सामने रीजनिंग लेकर आएँगे। फिर 8 बजे मैं आपके सामने मैथ्स लेकर हाज़िर होऊँगा और 9 बजे हमारे सुमित सर जीएस लेकर हाज़िर होंगे। एक क्लास जो इसमें इंग्लिश वाली मिसिंग है, उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेबी वो आपको 5 बजे मिल सकती है, मेबी वो आपको 10 बजे मिल सकती है। टीचर्स के टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर लिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से और अपना केवल और एक ही टारगेट है बेटा, एसएससी क्रैक करना। कैसे करना है? बस आपको साथ में जुड़े रहना है, बने रहना है और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप हर उस पोर्शन पे काम कर सको जिससे हम सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाएँगे। ठीक है? बाकी की इस बातें थोड़ा सर करेंगे। सर सर इस बैच की फीस कितनी रखी जाएगी? इस बैच में फीस सर क्या बताएंगे? क्या फीस रखी है? मैडम आप ही बताइए, आपने शुरुआत किया है। सबसे पहले तो आप ही बताइए, शुरुआत करिए कि देखो हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम रखा जाए क्योंकि बच्चा बहुत सारे बच्चे आते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ तक पढ़ने के लिए। तो ये मान के चलिए कि उनका कम से कम 1000 रुपए तो आने-जाने का किराया खर्च हो जाता है ना? तो 1 महीने के किराया और प्लस कोचिंग की फीस दोनों को जोड़ दिया जाए 1 महीने की। बाकी तो उनके बाकी महीने के पैसे तो पूरे के पूरे बच जाएँगे। लेकिन मैं सर चाह रहा था ना ये फीस मात्र 499 हो, है ना? इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको फीस ज़्यादा देनी पड़े और ये मुझे लगता है मोबाइल रिचार्ज के इक्विवेलेंट है। सर 999 अगर कर दिया जाए उनके केवल किराए को अगर रख दिया जाए तो? तो एक काम करते हैं, नहीं हम आपको नहीं समझते हैं, ना ही आपकी, एक बार सर से पूछते हैं, सर का हाँ, ये भी किया जा सकता है। सर आप आइडिया दीजिए कुछ आगे आएँगे। अब आप सभी लोग बात कर ही रहे हैं फीस के बारे में, तो जो बेहतर हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक जो प्रयास है कि बच्चों का ये जो पहला बैच है, बच्चों को हमारे उन्नति आईएएस परिवार और हम सभी टीम मेंबर्स की तरफ से ये बैच बच्चों को बिना किसी शुल्क के मुफ्त दिया जाएगा। ये मेरी मान्यता है। और अगर आप सभी लोग सहमत हैं, तो बच्चों हम अनाउंस करते हैं आपके समक्ष हमारा ये पहला बैच और ये निःशुल्क होगा और इससे बेस्ट टीम आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। आपको हमारे सभी मेंबर्स के मार्गदर्शन में काम करना है और सफलता 100% आपके सामने जो है मिलेगी आपको। तो चलिए बाकी सर आगे लीड करेंगे। तो बच्चों आपको रेडी रहना है। क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने आ ही चुका है। कब से क्लासेस स्टार्ट होनी है ये भी आपको जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ या तो शॉर्ट्स के माध्यम से और या कि बाकी आप लोग तो ग्रुप में जुड़े ही हुए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में ना हम लोग क्लास को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चलाने वाले हैं। तो जो क्लासेस आपकी चलेंगी उनके पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे और उनके प्रैक्टिस भी आपको मिलेंगे। तो ये आपको जुड़े रहना है और एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है? तो आज का हम लोगों का जो सेशन है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। सभी बच्चों को प्यार से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।